बाद में बहुत बढ़िया गाइडलाइन 70 पेज की आज भी मेरे मोबाइल में है। इतनी बढ़िया आयुष ने गाइडलाइन बनाई है और उसमें अलग अलग प्रकार की 50 औषधि है जो काम करती है और उसमें साइंटिफिक एविडेंस के साथ शास्त्रों के श्लोक और पूरे देश में हमें पता ही नहीं है। 1 अप्रैल को वैक्सीन वाली बात अलग है और वो है प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। वो सब बात क्या प्लान है? सर एक बात बताइए, आपने मैं तो ये कहूंगा कि न केवल अब हम क्या करने जा रहे हैं, न केवल कोरोना, प्रधानमंत्री सबकी मीटिंग की, एलोपैथी आयुर्वेदिक सब लोगों की, और बाद में उनका प्रोटोकॉल तैयार किया और वो प्रोटोकॉल आयुष ने ही निकाला था और आयुष ने मंत्रालय ने परमिशन दी है कि भाई आप अपने अपने वहाँ क्या बोलते हैं अपने अपने मेडिकल कॉलेज में जो हर एक मेडिकल कॉलेज में वहाँ की एथिक्स कमेटी होती है रिसर्च के लिए, वो एथिक्स कमेटी की CTRI गाइडलाइन होती है, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री का इनका फॉर्मेट होता है। उसको फॉर्मेट भर करके पूरा करके बाद में ही ट्रायल शुरू होगी, इसलिए कहीं कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ। नहीं ऐसे कोई 5 दिन में नेगेटिव हो गई, कोई 10 दिन में नेगेटिव हो गई, कोई 14 दिन में नेगेटिव हो गई और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। ऐसा हमने 200 पेशेंट का रिकॉर्ड रखा और उनको समाज के सामने रखा है। Is it going on the Ayush Mantralaya research paper as well or their documentation? Exactly. मैंने 1 अप्रैल से 25 मार्च को आया लॉकडाउन, 1 अप्रैल से माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके आयुष में हम ये रिसर्च ट्रायल करना चाहते हैं, मैंने पत्र लिखा। आयुष मंत्रालय ने पूरी गाइडलाइन निकाली और गाइडलाइन में ये बताया गया कि जैसे ICMR के स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होता है कि इतना आपको देना पड़ेगा, इतना रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, उसी के लाइन पर उनकी वहाँ परमिशन ली मेडिकल कॉलेज के साथ। एलोपैथी डॉक्टर को जोड़ा, नॉट ओनली आयुर्वेद, एलोपैथी डॉक्टर को जोड़ा और उन्होंने पूरे रिजल्ट देखे और बाद में हमने ये पेपर प्रसिद्ध किया है। अगरबत्ती, धूपबत्ती, दिया, ये सिमरानी कप, कंडे, टेबल पीस, ये कीचेन, ऐसी घड़ी, राखी, माला, ऐसे फ्रेम, ऑल आइटम आज एक शॉप ही खोल दीजिए। हो रहा है। एक रात दिल्ली में एक ऐसी कोई एक पार्टी तैयार है 2 सेवन, वो पूरा बोर्ड खोल रहा है, पूरा डिस्प्ले होगा और अच्छा बनेगा। बछड़े का सीमेंट, ये पूरी साइंटिफिक इवेल्युएशन करके हम AI करवाते हैं तो ताकि नेक्स्ट जनरेशन में दूध बढ़े। तो सभी प्रयास हमारे चालू है। पूरे गोबर से रहेगी, आपके घर में रहेगी तो पूरा रेडिएशन भी अब्सॉर्ब करेगी, वातावरण भी शुद्ध करेगी और आपको और महिला या तो युवा को जो बनाते हैं उनको आराम से 200-300 रुपये से मिल जाएगा। तो कितना रुपया मिलेगा? तो ये हम गोबर से दूध का तो क्योंकि चल रहा है, दूध का भी आज केरल में वहाँ की वेचूर गाय का 200 रुपया पर लीटर दे है और उन्होंने कहा कि हम सब ये मेडिसिनल यूज करेंगे। उनका गिर गाय का तो सबको पता है 100 से 120 रुपया तक और घी 1000 रुपया से लेकर के 5000 रुपया तक आज घी लोग लेने तैयार हो गए हैं। तो सभी प्रकार से हमारा प्रयास है कि गाय का महत्व समझेंगे तो गाय रखने लगेंगे और उसमें सरकार का पूरा प्रयोग, पूरा ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए हम जो आर्टिफिशियल प्रकृति की बात। अच्छा मैं ये भी आपको बता दूं, कोरोना काल में हमने पंचगव्य और आयुर्वेद के क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल किए। 200 पेशेंट्स इन माय राजकोट, 200 पेशेंट इन BHU वाराणसी, मोर देन 200 पेशेंट इन कल्याण मुंबई एंड एक बड़ोड़ा और चौथा 5वां हैदराबाद। वहाँ हमने बिल्कुल पंचगव्य और आयुर्वेद कोरोना के माइल्ड केस और मॉडरेट केस, हमने सीवियर वेंटिलेटर वाले नहीं लिए थे क्योंकि वैसे भी तो वेंटिलेटर पर जाते हैं तो उनके लिए बिल्कुल ICMR की गाइडलाइन के आधार पर एकदम साइंटिफिक स्टडी करवाए और इतने अच्छे रिजल्ट आए कि बिलीव मी कि आराम से हम कह सकते हैं कि पंचगव्य और आयुर्वेद की टेबलेट जो काढ़ा बोलते काढ़ा था, कहीं टेबलेट थी, कहीं चूर्ण था, उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट आए और आने वाले दिनों में वो प्रस्तावित हो जाएगी। मैं खुद BHU गया था, वहाँ का बायो इन्फॉर्मेटिक डिपार्टमेंट है, उन्होंने जैसे कि हमने गाय के दूध में कितने केमिकल्स यानी कि कितने ट्रेस एलिमेंट्स, कितने विटामिन, कितने एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी उन्होंने ऑन पेपर दिखाया कि वहाँ की लैब में से हल्दी है या तो सूंठ है जो ड्राई जिंजर, उसमें 94 फ्लेविनोइड दिखाए बताए, जो फ्लेविनोइड हम हमारी एलोपैथी की भाषा में हम बोलते हैं ना 5 हाइड्रोक्सी 6 क्लोरोफिनोलिन, वो उन्होंने बताया कि भाई ये भी इसमें हल्दी में, सूंठ में, आयुर्वेद की बाकी की दवाई में और गाय के दूध, दही, घी और गौमूत्र में है। ये सब हमने शुरू किया है। आने वाले दिनों में वो भी बड़ा रिसर्च का और बड़ी इकोनॉमी फार्मास्यूटिकल का बिजनेस आप जिसे कहते हो वो आत्मनिर्भर भारत में ये भी काम करेगा। इससे हमारा संपर्क चालू है। उन्होंने काउ बेज इंडस्ट्रीज शब्द पहले नहीं था, कहीं गौ आधारित उद्योग नहीं था, वो डाल दिया। दूध में भी ऐसा था कि देसी गाय के दूध के लिए पहले लोन नहीं दी जाती थी, अब उनको भी लोन देने का शुरू किया। RBI ने प्रायोरिटी सेक्टर में डाल दिया लोन और सब्सिडी के लिए। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने पूरा सतत प्रोजेक्ट में मोर देन 5000 बायो CNG बनाने वाले हैं। उसमें काउ डंग का मैक्सिमम उपयोग, गौशालाओं को तो
गाय की गौशाला से लेके 10,000 गाय की गौशाला के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बायो सीएनजी प्लांट, वैसे बायो फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री में काम कर रहा है। उनसे मेरी 3 मीटिंग हो गई। बायो फर्टिलाइजर की थोड़ी डेफिनेशन भी डिफिकल्ट है, वो डेफिनेशन से शुरू करके लिक्विड फर्टिलाइजर बायो एज वेल एज सॉलिड जो घन जीवामृत बोलते हैं, उनके लिए भी पॉलिसी बन रही है। इफको और क्रिबको ऐसी संस्थाओं को कहा गया कि आपको यू विल हैव टू मैन्युफैक्चर 10% मिनिमम 10% बायो फर्टिलाइजर। तो धीमे धीमे 10 में से 20 होगा, तो ये बायो फर्टिलाइजर बढ़ेगा, केमिकल फर्टिलाइजर घटेगा। ये भी पॉलिसी में शुरू कर रही है। आपका जो एजुकेशन पॉलिसी में इसे 5 बढ़ाए जाएंगे। हाई स्कूल से बच्चों से कॉलेज के बच्चों के लिए हमने कहीं ना कहीं सिलेबस इसे तैयार किया है कि सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स वो भी शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना के कारण नेक्स्ट जुलाई से शुरू होगा। दूसरा कि एनिमल हस्बेंड्री जो एग्रीकल्चर कॉलेजेज है उसमें भी गाय के बारे में ज्यादा गौशाला मैनेजमेंट, गौ संवर्धन यानी कि ब्रीड इंप्रूवमेंट और सभी सब्जेक्ट हम लिए हैं। थोड़े दिन पहले ही मेरी बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में, यहाँ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उनके सेक्रेटरी से बात हुई कि भारत देश की लगभग करीब 50 ब्रीड है, जैसे गिर, साहिवाल, ओंगोल से लेकर के, उनके लिए अच्छे से एक रिकॉर्ड, उनके साथ साथ उनका ब्रीड का डिटेल प्लानिंग, ये सब करने के लिए भी हमने शुरू कर दिया है ऑल एंगल। तो ये आने वाले दिनों में आने वाला है। आप कहते बच्चों को इकोनॉमिक्स पर हमने लगभग जैसे कोरोना के दरमियान मोर देन 70 हमने वेबिनार किए, 70, जिसमें गाय के गोबर से कैसे इनकम पैदा की जाए, गाय के गौमूत्र से अलग अलग आइटम बनाकर, यानी कि गाय दूध नहीं देगी तो भी मेरी गाय मुझे पर डे 500 रुपीज दे सकती है। नॉट ओनली 500, हमने तो बहुत सी बहनें ऐसी देखी कि 10-10 हजार रुपया एक दिन में कमाई, वो अलग अलग छोटे छोटे आइटम बना करके माला बनाई, या तो राखी बनाई, या तो बिंदिया बनाई। तो बिंदिया में गोबर कितना चाहिए, कुछ नहीं, लेकिन वो बिंदिया बना करके गोबर की और उसमें नेचुरल कलर डाल दिया, लाखों की संख्या बनी। तो ये सब हम शुरू कर रहे हैं, ये भी हमने शुरू कर दिया है। भारत सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी में गाय के फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक उनमें कहीं ना कहीं लेसन में कहीं कोई गाय की हिस्ट्री, कहीं कोई संस्कृति के बारे में, कहीं कोई विज्ञान के बारे में, कहीं उनके पर्यावरण, गाय का दूध, गाय का घी का महत्व, ये अलग अलग पार्ट डिजाइन किए हैं। मेरे पास ये वर्ड स्टैंडर्ड 1 to 10 की ऐसी छोटी छोटी पुस्तिका है, 10-10, 20-20, 25-25 पेज की, जिसमें 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के उनके माइंड के अनुसार कितना उनको देना चाहिए। तो ये सब पैरेलल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी नंबर 1। दूसरा एजुकेशन, पर्यावरण का जो विषय होता है, साहित्य का विषय, भाषा होती है, भाषा में कोई काव्य के रूप में, कहीं ना कहीं सॉन्ग के रूप में आएंगे, के लिए तो है ही नहीं कि भाई उसमें कोई पास फेल ऐसा तो हम देने वाले नहीं, सबको पास ही, सबको एक अच्छा सर्टिफिकेट देंगे। ये भी सोचा है कि 1st, 2nd, 3rd स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर आएंगे, उनको भी हम प्राइज भी देंगे और अच्छा उनका सम्मान भी करेंगे नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। दूसरा, अभी तो सिलेबस हमने बनाया है, कामधेनु आयोग ने ही थोड़ा सा इजी गोइंग, फर्स्ट ईयर है ना, क्या आप यूजीसी के साथ बाद में करेंगे, यस डेफिनेटली। सेकंड ईयर भाई, तो यही मैं कह रहा ये हूँ। तो मैडम प्रचार प्रसार है। अच्छा, यूजीसी तो जब आप कोई कोर्स करते हो, जब आपको डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स देते हैं, तब आप किसी ऐसी एक्रेडिटेड बॉडी के थ्रू जाते हो, एनटीएससी, यूजीसी, सीबीएसई, बॉडीज तो ये है कि जब आप कोई सर्टिफिकेट उसके, ये तो प्रचार फिर प्रसार। बाद में वो आ जाएगा चेयर में, कामधेनु चेयर जो बनेगी यूनिवर्सिटी में, वो वहाँ उनको क्रेडिट भी दिलवाएंगे भाई कामधेनु चेयर के अंदर में किसी ने 40 लेक्चर अटेंड किए, किसी ने कोई रिसर्च किया, तो उनको एग्जामिनेशन के लिए सर्टिफिकेट में या तो उसमें भी सर्विस में BSc आने वाले दिनों सर्विस में भी उनको क्रेडिट मार्क्स मिले, भाई 3 मार्क्स 5 मार्क्स, ये इसे लॉन्ग प्रोसेस पहले करेंगे हम। लेकिन वो यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए जो कामधेनु चेयर के माध्यम से ऐसा कोई डिजाइन करेंगे। सर ये कितनी यूनिवर्सिटी से शुरू हो रहा है? अभी यूनिवर्सिटी सर्च की है जहाँ से ही शुरू होगा, यूनिवर्सिटी कितनी अभी आपने सर्च वो की? कामधेनु चेयर का विषय अलग है, उसमें 14-15 यूनिवर्सिटी का तो पत्र मुझे आ गया, बाकी की बहुत सी पाइपलाइन में सोच रहे हैं कि हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये शुरुआत हो गई। मैं तो मानता हूँ कि सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में आने वाले दिनों में 5 साल में हो जाएगा। इतना अवेयरनेस की और लोग जरूर है कि सामने से वहाँ के बच्चे मांगेंगे भाई हमें तो ये अभ्यास करना है। सर एक सवाल मेरा इससे रिलेटेड, क्योंकि अवेयरनेस की बात करें, प्रचार प्रसार परीक्षा कोई एग्जाम ले उसमें तो मैं तो ये भी चाहता हूँ कि धीमे धीमे जैसे हिंदी पहली, दूसरी, तीसरी, विनीत, जैसी पूरी परीक्षा होती है ग्रेजुएट लेवल तक की, बाद में भी क्योंकि हमारा आयोग भी नया है, धीमे धीमे उसमें भी हम एक करेंगे भाई एवरी ईयर हार्ड कोर्स, बाद में डिप्लोमा तक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा। दूसरी बात है सर, ये जो सिलेबस और क्वेश्चन जो है ये यूजीसी के थ्रू या एनटीए के थ्रू आप कराएंगे? आपने बताया कि सॉफ्टवेयर आप शिक्षा का अभाव लोगों को, बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि इवन आज़ादी के बाद भी जो हमें प्रयास करने चाहिए थे। मैं थोड़े दिन पहले गया था वाराणसी, 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू के साथ साथ पैरेलल गौशाला शुरू की थी,
महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम में गौशाला शुरू की थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 1928। बाद में येरोडा जेल में गया था, वहां गौशाला है। लेकिन जो भी हुआ हो, जब जगह तब से सुबह हम समय आया है, क्या करें, आजादी के 70 साल तक गाय, नहीं तो हमारी टोटल इकोनॉमी चेंज हो जाती। मैं तो एक पिछले 10 साल से गाय से जुड़ा हुआ हूँ, वैसे तो किसान बच्चा हूँ बचपन से, लेकिन विज्ञान के साथ गुजरात गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष रहा मैं, और उसमें गाय में जितना डिटेल में गया तो लगा कि ये तो अपूर्व भंडार है, अद्वितीय अमूल्य है। गाय के बारे में जितना सोचे अद्भुत है, एक शौल कहते हैं उनको, प्राणी भी कहना ठीक नहीं होगा, इसे यूनिक शौल, और एक कुदरत की बख्शिश है। उनका जितना भी हमारी देश की समृद्धि के लिए उपयोग कर पाए ना, ये भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए एग्जाम, देखिए मैंने बताऊंगा कि यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की हमारी वेबिनार हुआ, तो इतना बड़ा, इतना सबने सराहा कि ये तो अद्भुत आइडिया है कामधेनु चेयर का, तो हम तो तुरंत शुरू कर देंगे। और उसी मीटिंग में ही क्लिक करके बोल दिया कि मैं मेरी यूनिवर्सिटी में कामधेनु चेयर शुरू कर देगा, और आज लेटर आने लगे। तो अब से प्रयास शुरू कर दिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने। सर एक चीज बताइए, तो चौधरी अभी कुछ थोड़ा सा विचार रखें, बाद में आपका क्वेश्चन आंसर जो भी हो, क्वेश्चन आंसर ओके, सर गाय हमारी डिस्प्ले किया जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने पूरी बात कर दी है। हमारे